पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के बेबुनियाद बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की मंजूर करदा 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा की बेजा तशवीश नाकाबिले फ़हम है। आईनी तरमीम अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का मुकम्मल इख्तियार है। जमहूरी तरीक़ाकार का एहतराम होना चाहिए। पाकिस्तान इंसानी हुकूक, इंसानी वक़ार, बुनियादी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म पर कायम है। अफसोस है पाकिस्तान का मौक़िफ़ और ज़मीनी हक़ाइक़ अक़वाम मुत्तहिदा के बयान में शामिल नहीं किए गए। हाई कमिश्नर खुद मुख्तार फैसलों का एहतराम करें और सियासी तासुब और गलत मालूमात पर मबनी तबसरों से गुरेज करें। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। इसराइल की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के आलमी दिन पर पाकिस्तान की फ़लस्तीनियों की गैर मुतसलसल सिफारती हिमायत का आदा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दो रियासती हल और गज़ा आमन मनसूबा पायदार अमन का हकीकी मौका फराहम करते हैं। फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान अल-कुद्स अल-शरीफ को फ़लस्तीन का दायमी दारुल हुकूमत तस्लीम करता है। फ़लस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी में पाकिस्तान हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि गज़ा जंगबंदी मुआहदे को यकतरफा करार देकर तनकीद की जा रही है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर वज़ीर दिफा ने अपने पैगाम में कहा कि इसराइली फोर्सेस जंगबंदी के बावजूद फ़लस्तीनियों को निशाना बना रही हैं। शर्मुल शेख मुआहदे का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम था। इसराइली कार्रवाइयों ने मुआहदे पर अमल दरामद की नीयत पर सवालात उठा दिए। आलमी बिरादरी खास तौर पर मगरबी हुकूमतें इसराइल पर कवानीन की पासदारी के लिए दबाव डालें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बार बार बेघर करना और इंसानी इमदाद में रुकावट नाकाबिले कबूल करार दे दिया। फरीकैन पर जंगबंदी की मुकम्मल पाबंदी करने पर जोर। अंतोनियो गुतेरेस का कहना था कि वो फ़लस्तीनी सरजमीन के गैर कानूनी कब्जे के खात्मे का मुतालबा करते हैं। हम किनेटिक एक्शन कर सकते हैं और हम चीज़ों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो भी डिज़ायरेबल नहीं है कि आप अपने भाई के घर जाके फिर अंदर जाके उसको घुस के मारें और उसको इन एलिमेंट्स को निकालें वहां से। पाकिस्तान ट्रंप प्लान के तहत गजा में तैनाती के लिए इंटरनेशनल पीस फोर्स में शमूलियत के लिए तैयार। हमास को गैर मुसल्लह करने के अमल में शरीक नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दो टोक पैगाम। अफगानिस्तान में ऑपरेशन क्लीन अप, कतर की दरखास्त पर रोकने का इंकशाफ। दहशतगर्दी का मसला ताकत से हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं चाहते अपने भाई के घर में घुस कर मारें। यूरोपीय मुल्कों को भी अफगानिस्तान के हवाले से ब्रीफिंग दी। नायब वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। ये बॉर्डर है, अगर वहां से आती है कोई तश्कील आती है या वहां से कोई आपकी इलीगल ट्रेड हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, उसके बाद पीछे जो पूरा हिंटरलैंड है वो क्या फौज की जिम्मेदारी? वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेशन ओवर देयर? 4.5 लाख 4 लाख अगर आपकी नॉन कस्टम पेड गाड़ी सूबे में फिर रही है तो इसको क्यों नहीं रोकते? इसको किसने रोकना? फिलदम टीटीपी के लोग पाकिस्तानी हैं तो अफगानिस्तान उन्हें हवाले कर दे। अफगान तालिबान दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करें। तर्जुमान पाक फौज का काबुल रजीम को मशवरा। ख्वारिज दहशतगर्द पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ के सहूलतकार बने हुए हैं। ऑब्जर्वेशन और फायर कोर न होने के बाइस अफगान बॉर्डर पर बनाई गई बाढ़ मौसर नहीं। हर 2 से 5 किलोमीटर पर किला बनाने ड्रोन्स के जरिए निगरानी के लिए कसीर वसाइल दरकार होंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की ब्रीफिंग। सरहदी कशीदगी के बाइस 50 रोस्ते बंद। तोरखम बॉर्डर आज इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर खोले जाने का इम्कान। सरहद बंद होने से अतराफ में माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास में बम बनाने के इल्जाम में अफगान शहरी गिरफ्तार। गिरफ्तार शख्स मोहम्मद दाऊद अलोकजई ने टिकटॉक पर बम बनाने और पूरे शहर को धमाके से उड़ाने की धमकी दी थी। होमलैंड सिक्योरिटी ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी का 58वां यौम तासीस मनाया जा रहा है। कराची में पीपी के जलसे का पिंडाल सज गया। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने 73 का मुत्तफिका आइन भुट्टो शहीद का तोहफा।
गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इस्लाहात पीपल्स पार्टी का कारनामा करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज का बाकायदा आगाज कर दिया। शहर की 6000 से ज़ायद गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन की जाएगी। मरियम नवाज का लाहौर की तरक्की में मयार पर कोई समझौता न करने का आज़म। वाज़े कर दिया कि लाहौर डेवलपमेंट प्लान फेज 2 की तकमील में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्लामाबाद के 3 मेगा अवामी मंसूबे तकमील के करीब। वज़ीर दाखिला का टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैजाबाद इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने तीनों मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा और तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। फ्लाईओवर मंसूबे का 80% काम मुकम्मल। दिसंबर के अवाइल में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी का हर जुम्मे को काबीना इजलास से बुलाने का फैसला। महकमों की कारकर्दगी का जायजा और फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से हराकर सह मुल्की सीरीज जीत ली। 115 रन का हदफ 19वें ओवर में बासानी हासिल कर लिया। बाबर आजम 37 रन बनाकर नुमायां रहे। साइम अयूब ने 36 और साहबजादा फरहान ने 26 रन बनाए। मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड ले उड़े। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान आगा का वर्ल्ड कप के लिए पूरी तैयारी का ऐलान। कहा कि जनूबी अफ्रीका श्रीलंका सीरीज और सह मुल्की सीरीज जीतने से वर्ल्ड कप से कबल टीम का मोराल बुलंद हो गया। 3 मुल्की T20 सीरीज के इख्तिताम पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ग्राउंड में जाकर श्रीलंकन प्लेयर्स का शुक्रिया अदा किया। हेड कोच सनत जयसूर्या से गर्मजोशी से मिले। कहा सीरीज बहुत अच्छी हुई, आपसे अब श्रीलंका में मुलाकात होगी। श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम ने सैफरी की सीरीज खेलकर पूरी कौम के दिल जीत लिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिराज तहसीन। सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। डाकुओं की फायरिंग से जहां बहक पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। सियासी समाजी शख्सियात, पुलिस अफसरान और एहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। कराची के इलाके सोहराब गोट के करीब मुकाबले के बाद मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से पिस्तौल और छीना हुआ मोबाइल फोन बरामद। किमाड़ी में सर्च ऑपरेशन के दौरान 6 मुश्तबा अफराद ज़ेरे हिरासत। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में घरेलू झगड़े पर बाप को कत्ल करने वाला बेटा 7 साल बाद गिरफ्तार। मुलजिम ने बाप को कत्ल करने के बाद लाश घर के सहन में दफन कर दी थी। फैसलाबाद में खातून और उसकी बेटी को हिरासा और तशद्दुद करने के इल्जाम में मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ने तशद्दुद का निशाना बनाया और संगीन नताइज की धमकियां दी। फैसलाबाद में बिस्मिल्लाह चौक के करीब 2 तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली आपस में टकरा गईं। 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जदीद ट्रैफिक सिस्टम और इस्लाहात के निफाज का हुक्म। पंजाब पुलिस का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन जारी। 24 घंटे के दौरान 3000 से जायद कानून शिकन गिरफ्तार। 3200 मुकदमात दर्ज। 12000 से जायद गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और रिक्शे थानों में बंद कर दिए गए। 6 करोड़ से जायद जुर्माने आए। एबटाबाद में तहरीक अवामी हुकूक सर्कल का धरना दूसरे रोज भी जारी। कोहाला पुल के मकाम पर टायर जलाकर शाहराए कश्मीर मुजफ्फराबाद रोड बंद कर दी। मुजाहिरीन का 2005 के सिलसिले में तबाहाल सड़कों की बहाली, सेहत और तालीम के लिए फौरी इकदामात मंजूर करने का मुतालबा। कराची में रवा मौसम सरमा की सर्द तरीन सुबह। दर्जा हरारत 13 डिग्री रिकॉर्ड। कल दर्जा हरारत 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। बलोचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर। कई शहरों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी सर्द मौसम हो गया।
लाहौर में हवा की रफ्तार 0 हो गई, जिसके बाइस आलूदगी में वाज़े कमी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक इस साल स्मोक के मरीजों में नुमाया कमी रिकॉर्ड हुई। अवामी ताउन और हुकूमती इक़दामात के बाइस अभी तक मोटरवे बंद नहीं हुई। हुकूमत की साइंटिफिक स्मोक मैनेजमेंट से स्मोक खतरनाक सतह तक नहीं पहुंची। मुल्क में माहौलियाती मसाइल से निमटने के लिए ब्रीथ पाकिस्तान मुहिम के बाद डॉन मीडिया ने आबादी से मुताल्लिक भी कोशिशें शुरू कर दी। इस सिलसिले में डॉन मीडिया ग्रुप की जानिब से इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट का आगाज कल होगा। पाकिस्तान की जानिब से श्रीलंका के सैलाब मुतासिरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन का आगाज। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर NDMA ने श्रीलंका में सैलाब ज़दगान के लिए पहली इमदादी खेप और आर्मी सर्च रेस्क्यू टीम भेजने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। पहली इमदादी खेप में 100 टन पर मुश्तमिल इमदादी सामान भेजा जाएगा। इमदादी सामान में रेस्क्यू कश्तियाँ, पंप्स, लाइफ जैकेट्स, टेंट, कंबल, दूध, खुराक और अद्वियात शामिल। वज़ीर आज़म का इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में समंदरी तूफान से जानी और माली नुकसान पर अफसोस। शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कुदरती आफत से निमटने के लिए हर मुमकिन मदद की पेशकश। अवाम और हुकूमतों से यकजहती का इजहार। श्रीलंका में तबाही फैलाने के बाद समंदरी तूफान भारत की तरफ बढ़ने लगा। कल भारत के जुनूबी साहिली इलाकों से टकराने का इम्कान। तमिलनाडु में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। श्रीलंका में तूफान दितवा से अमवात की तादाद 159 तक पहुंच गई। इसराइली फौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। ताज़ा ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी बच्चे शहीद हो गए। दोनों भाइयों की उम्रें 8 और 10 साल थीं। लकड़ियां इकट्ठी करने बाहर गए थे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर स्टॉकटन में फायरिंग से 4 अफराद हलाक और 14 जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया बच्चे की बर्थडे पार्टी के मौके पर पेश आया। लाहौर इंटरनेशनल बॉक्सिंग इवेंट में पाकिस्तान के स्टार बॉक्सर मोहम्मद वसीम सबसे बड़ा टाइटल जीत गए। गोल्ड बैंटम वेट टाइटल फाइट में थाईलैंड के जगरावत से मुकाबला 12वें राउंड तक जारी रहा। फतह के बाद बॉक्सर वसीम ने अपना टाइटल पाक फौज के शोहदा के नाम कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने भी मैच देखा। जीत पर बॉक्सर वसीम को मुबारकबाद। इस्लामाबाद में ATP चैलेंजेस कप के डबल्स के फाइनल में पाकिस्तानी जोड़ी एहसामुल हक और मुजम्मिल को शिकस्त हो गई। एहसामुल हक ने इंटरनेशनल टेनिस से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। आखिरी मैच यादगार ना बना सके। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल आबोताब से जारी। फिल्म कमली की स्क्रीनिंग। अजरबैजान और पाकिस्तानी गुलकारों के सुरों पर शुरका झूम उठे। और 75 साला बुजुर्ग भारतीय खातून की गाने पर परफॉर्मेंस तवज्जो का मरकज बन गई। उनकी तवानाई देखकर सब हैरान रह गए। सोशल मीडिया सार्फिन ने सुपर दादी का खिताब दे दिया।